हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो पाइथन प्लेलिस्ट का पार्ट है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उसे देखिए, फिर से कंटिन्यू करें। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये नाम से समझ आ रहा होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर करेगा क्या, कुछ कंपेयर करने में हेल्प करेगा। कंपैरिजन कैसे, कि कोई दोनों चीज़ बराबर है कि नहीं, एक चीज़ किसी से बड़ी है छोटी है, इस तरीके की जो चीज़ें हम कंपेयर करते हैं वो इन ऑपरेटर्स के थ्रू करेंगे। करेक्ट। फर्स्ट ऑपरेटर हमारा है इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर क्या होता है, दो वैल्यूज़ को इक्वेट करने की हेल्प करता है कि दोनों वैल्यूज़ बराबर है कि नहीं है। कोड समझ लेते हैं। मैंने दो वैल्यूज़ ली हैं, एक्स और वाई। एक्स को 22 दे दिया और वाई को 10 दे दिया है। इक्वल ऑपरेटर क्या होता है, डबल इक्वल्स टू हम ऐसे लिखते हैं और दो वैल्यूज़ के बीच में कर देते हैं। ये वैल्यूज़ हमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करती है बेस्ड ऑन जो हमारी वैल्यूज़ रहेंगी। अब जैसे मैंने लिखा है 21 इक्वल्स टू 10, तो ये कंडीशन फॉल्स है। करेक्ट। इक्वल्स टू क्या कहेगा कि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं। हमको इसने फॉल्स दे दिया। एक ऑपरेटर हमारा ये हो गया, इक्वल्स। तो ये ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे तो कभी भी हमें कोई वैल्यूज़ इक्वेट करने की, दोनों बराबर है कि नहीं है, ट्रू इक्वल्स टू ट्रू है कि नहीं है, टू इक्वल्स टू टू है कि नहीं, कोई स्ट्रिंग आपस में बराबर है कि नहीं, ऐसी सिचुएशंस में हम इसको यूज़ करेंगे। सिमिलरली इसका कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा नॉट इक्वल्स। नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या होगा, नॉट इक्वल में होगा एक एक्सक्लेमेटरी मार्क और उसके बाद इक्वल्स। तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल ऑपरेटर। नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों वैल्यूज चेक करेगा कि नहीं है इक्वल। अगर नहीं है इक्वल तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। अब मैंने वैल्यूज 22 और 10 लिए हैं, दोनों इक्वल नहीं है। करेक्ट। तो इस केस में ट्रू दे देगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू। तो इस तरीके से हम दो वैल्यूज़ को इक्वेट कर सकते हैं सिमिलरली, कि चेक कर सकते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो सेम, बस दोनों ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। अगर हमें इक्वल वैल्यू चेक करनी है तो डबल इक्वल्स टू, अगर नॉट इक्वल चेक करनी तो एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स मार्क। करेक्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या है कि अभी तक तो हम इक्वल्स चेक कर रहे थे कि दोनों बराबर है कि नहीं। अब हम मेरे को चेक करना है कि कोई वैल्यू से बड़ी है कि नहीं है। हमारा जो ग्रेटर सिंबल होता है वो इस एंगुलर ब्रैकेट, तो इस तरीके से ओपन होता है ग्रेटर वाला। ग्रेटर वाला हमारा लेफ्ट एरो का, जैसे हम आप देख सकते हैं, जैसे पॉइंट किधर की तरफ कर रहा है, राइट की तरफ कर रहा है ना, तो ये ग्रेटर इस तरीके से होगा। एंड सिमिलरली जो लेस देन वो होगा, वो लेफ्ट की तरफ फेस करेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है स्टार्टिंग में, बट आप सिंपली एक को रिमेंबर करेंगे तो उसका अपोजिट आपको अपने आप याद रहेगा। तो अगर ग्रेटर हम याद करना है तो हम क्या देखेंगे कि जो राइट की तरफ पॉइंटेड होगा वो ग्रेटर होगा, जो लेफ्ट की तरफ पॉइंटेड होगा वो लेस होगा। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो x इज ग्रेटर देन y। तो x में मैंने क्या दिया था 22 एंड y में मैंने दिया था 10। तो 22 10 से ग्रेटर है कि नहीं है। तो ये हमें ट्रू दे देगा। ट्रू दे देगा। करेक्ट। रन करके देख लेते हैं। हमें ट्रू मिल गया। तो ये सिचुएशन ट्रू है। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि ग्रेटर है कि नहीं है। सिमिलरली अगर हमें लेस चेक करना है तो मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट की तरफ पॉइंट करेगा वो लेस ऑपरेटर को होगा। लेस देन ऑपरेटर लिया है। करेक्ट। एक्स 22 इज लेस देन 10 नहीं है, तो ये फॉल्स देगा। हम इसको अब रन करके देख लेते हैं। तो सिंपली इसने फॉल्स दे दिया। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं ग्रेटर और लेस देन। ये भी हो गया सिचुएशन। अब हमारा है दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, वो चेक करेगा ग्रेटर है या फिर बराबर है। दोनों सिचुएशंस को चेक करेगा। दोनों में से अगर कोई भी ट्रू होगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ग्रेटर क्यों मान रहे हैं हम, क्योंकि देख रहे हो आप इसको, राइट में पॉइंटेड है और इक्वल ऑपरेटर है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर होगा। 22 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। करेक्ट। ट्रू देगा। करेक्ट। तो इस सिनेरियो में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू बराबर होंगी, हमें दो सिचुएशन चेक करनी हो जिसमें बराबर भी हो या फिर ग्रेटर, तो दोनों सिचुएशन में ट्रू हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर हमें सिंपली ग्रेटर चेक करनी होती तो हम ये करते, और हमें बराबर वैल्यू चेक करनी होती तो ये करते। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये बना। एंड सिमिलरली लेस देन ऑपरेटर का और इक्वल का ऑपरेटर का बनाया लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। उसको भी देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। लास्ट वाला पार्ट है। करेक्ट। तो लेस देन और इक्वल टू, लेस कैसे, लेफ्ट की तरफ पॉइंटेड है। 22 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं है, 22 ग्रेटर है, हमें ये फॉल्स दे देगा। मैं अब इस 22 को कर लेता हूँ 23 ले लेते हैं। तो 22 इज लेस देन 23
ट्रू है, करेक्ट। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें ट्रू दे देगा। इस तरीके से ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं 6 तरह के, को यूज़ करके हम किसी भी 2 वैल्यूज़ में कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन इक्वेट भी कर सकते हैं, लेस देन चेक कर सकते हैं, इस तरीके के अलग-अलग बेस्ड ऑन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उस पे हम कर सकते हैं। तो आपको ये वाला ऑपरेटर क्लियर होगा, है ना? तो इसी वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया हुआ है, जो कि है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता क्या है? फर्स्ट, आइडेंटिटी से नाम ही पता चल रहा होगा कि किसी आइडेंटिटी बताने में हेल्प करता है। किसी की आइडेंटिटी क्या है? जैसे उसका फेशियल कुछ होगा कि उसके फेस पे कुछ है, या उसका नाम क्या है, तो आइडेंटिटी रिवील करने में हेल्प करता है हमें, करेक्ट? तो सिमिलरली ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये हमें बताते हैं कि जो 2 वैल्यूज़ हैं वो सेम ओरिजिन की हैं कि नहीं। सेम ओरिजिन का मतलब क्या है? उसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ थोड़ा। तो मैंने ना यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, ओरिजिनल फ्रूट लिस्ट लिया हुआ है मैंने, उसमें एक लिस्ट बनाई हुई है एप्पल और बनाना। तो मैंने 2 वैल्यूज़ पास कर दी उस लिस्ट में, उस लिस्ट का नाम रख दिया ओरिजिनल फ्रूट लिस्ट 1। सिमिलरली मैंने एक और लिस्ट रखी ओरिजिनल फ्रूट लिस्ट 2, इसमें सेम वैल्यूज़ डाल दी, है ना? एंड लास्ट मैंने एक कॉपी फ्रूट लिस्ट करके एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने ओरिजिनल फ्रूट लिस्ट की वैल्यू डाल दी। तो इससे क्या होगा ना, कॉपी फ्रूट लिस्ट का एक वेरिएबल बन जाएगा और उसमें ये वाली वैल्यूज़ चली जाएंगी। तो हम इस तरीके से भी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं एक दूसरे को। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर होगा, करेक्ट? अब हम पढ़ते हैं पहला सिनेरियो, इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर। इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करेगा? दोनों वैल्यूज़ जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो चेक करेगा कि दोनों सेम ओरिजिन की है कि नहीं। ये वैल्यू चेक नहीं करेगा कि दोनों वैल्यूज़ बराबर है कि नहीं। जैसे इक्वल जो हमारा वेरिएबल था वो चेक करता है कि दोनों वैल्यूज़ बराबर है कि नहीं, जैसे हमने लॉजिकल में पढ़ा। बट इस ऑपरेटर ये दोनों चीज़ चेक करता है, एज इन कि वो सेम ओरिजिन की है कि नहीं। कि थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है? अब मैंने जैसे ये वैल्यू बनाया था तो एक वेरिएबल मेमोरी में बना होगा। तो जैसे वेरिएबल मेमोरी में एज इन लाइक ये स्टोर होता है ना हम लोगों को, हमने ये तो यहाँ पे बना लिया बट बैकएंड में कहीं स्टोर हो रहा है मेमोरी में। तो उसके लिए एक लोकेशन पे ओरिजिनल फ्रूट लिस्ट स्टोर रेफरेंस गया होगा और उसमें ये वैल्यूज़ गई होगी। सिमिलरली एक नई लोकेशन पे एक और फ्रूट लिस्ट बनी होगी जो हमने सेकंड वेरिएबल बनाया, उसमें भी ये वैल्यूज़ गई होंगी। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में बने होंगे, करेक्ट? बट जब मैंने ये चीज़ की कॉपी फ्रूट लिस्ट में डायरेक्ट वेरिएबल डाल दिया, तो इसने क्या किया ना, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट वेरिएबल इन मेमोरी, इसने सिमिलरली बस एक रेफरेंस दे दिया इस वाली वैल्यू को। रेफरेंस क्या मतलब हुआ कि ये दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं, सेम मेमोरी लोकेशन को। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूँगा तो दोनों में चेंज होगा, इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ का ओरिजिन सेम होगा। अगर मैं इस वैल्यू को रन करूँगा तो ये वाली वैल्यू हमें ट्रू दे देगी, क्योंकि दोनों सेम ओरिजिन के हैं, सेम लोकेशन पे हैं, इनकी दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। और अगर मैं दूसरा सिचुएशन चेक करता हूँ, मैंने इसमें क्या ओरिजिनल फ्रूट लिस्ट और ओरिजिनल फ्रूट लिस्ट 2, अब देख रहे हैं इन दोनों में सेम वैल्यूज़ है ना। सोचोगे कि ये क्या देगा वैल्यू, इस दोनों हम चेक कर रहे हैं। मैं इसको रन करता हूँ पहले, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, करेक्ट? तो देखो इसने फॉल्स दिया सेम वैल्यूज़ होते हुए भी। तो ये इसमें डिफरेंस है आइडेंटिटी ऑपरेटर में, ये इक्वल्स नहीं है। ये वैल्यूज़ बराबर चेक नहीं कर रहा है, ये चेक कर रहा है मेमोरी लोकेशन, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन है कि नहीं। जैसे मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये नहीं चेक करता है कि वो इक्वल है कि नहीं, बल्कि वो चेक करता है कि वो सेम ऑब्जेक्ट है कि नहीं और सेम लोकेशन पे है कि नहीं। वो ऑब्जेक्ट चेक करेगा कि सेम ऑब्जेक्ट और सेम मेमोरी लोकेशन पे है कि नहीं। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है इसमें। बट इक्वल्स टू ऑपरेटर जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो हमें ट्रू दे देगा। ये दोनों डिफरेंस है इसमें। देखा, हमें इसने ट्रू दे दिया, बट हमने जब ये वाली चीज़ टेस्ट करी थी तो इसने हमको फॉल्स दिया। तो इनकी वैल्यूज़ तो इक्वल है, बट इनका ओरिजिन सेम नहीं है, मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, जिसको आप कह सकते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, टेक्निकल टर्म्स में, कि सेम मेमोरी लोकेशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। होप आपको क्लियर हो। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।